यार देखो, एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, मैं भाई वो फैन लोगों जैसा किसी फिल्म का बॉयकॉट तो नहीं कर सकता भाई। मेरा वो रूल नहीं है। ओके, मतलब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, भाई करो भाई, मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। लेकिन मैं खुद, मुझे कोई बोलेगा कि भाई आप भी अपडेट नो मत दो, ये नहीं होगा भाई। मैं कोई भी फिल्म को लेके जस्ट कंट्रोवर्सी हो गई है, आपको पसंद नहीं आई है वो चीज़, कोई चीज़, तो मैं उसको जस्ट बिकॉज कि आपको नहीं पसंद इसलिए मैं बॉयकॉट करूँ, ये मेरा रूल नहीं है भाई। मतलब बात को समझो यार, मेरा समझो ये चीज़। ओके। और दूसरी बात, कोई भी प्रोड्यूसर को किसको कितना पैसा देना है, कोई भी एक्टर को कौन सी फिल्म में कितना पैसा, एक तरीके से, या फिर कितना डेडिकेशन देना है, वो उन लोगों पर है। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि भाई इसको इतने रुपीस दो, उतने, अगर नहीं है प्रोड्यूसर को देना तो मैं क्या कर सकता हूँ? या फिर कोई एक्टर को नहीं माननी कोई शर्तें, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए वो लफड़े में मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्या है क्या हुआ। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 21 करोड़ देने चाहिए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दिए वो बराबर है, क्योंकि फिर दृश्यम फ्रेंचाइजी का बजट बढ़ जाएगा। आज तक ये फ्रेंचाइजी 70 या 90 करोड़ के ऊपर वाला बजट की नहीं है। और ये भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उतनी बड़ा बजट इस फिल्म का नहीं होता है कभी भी, ये जनरल बात है। सच में दृश्यम 1 हो या दृश्यम 2 इतनी बड़ी थी फिल्म भी, शायद 70 या 90 ऐसा कुछ बजट था उसका, 100 के अंडर ही था। तो क्यों बेवजह का वो झमेले में मैं पढ़ूँ? तो मेरा तो वही काम है, अपडेट देना। अपडेट दे रहा हूँ मैंने क्या ओपनली ये नहीं बोला अक्षय खन्ना रॉन्ग है या कुमार मंगत पाठक रॉन्ग है या अजय देवगन रॉन्ग है। मेरा काम है अपडेट देना। अब ये आप डिसाइड करो कि कौन सही था, कौन नहीं था। अपना अपना लड़ना है तो लड़ लो, अपना अपना बॉयकॉट करना है तो भी कर लो। तुम लोगों के बॉयकॉट वाले तक कमेंट भी मैं लाइक कर देता हूँ, इस टाइप का अच्छा बंदा हूँ मैं, सो वो कोई इशू नहीं है। बट मैं नहीं कर सकता भाई, मतलब मेरे को अगर कोई बोलेगा कि यार आप भी कर लो बॉयकॉट, क्यों भाई? ये कोई लॉजिक ही नहीं ना। अपडेट देना मेरा काम। अभी क्या हुआ देखो, दृश्यम 3 का ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। इसकी जो फिल्मिंग है ये बिगिनस होने वाली है 8 जनवरी 2026 को। 8 जनवरी को ये होगा इसका शूटिंग शुरू। आज 3 तारीख है, 5 दिन बचे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती ना बीच की, तो इसका शूटिंग होने वाला था ऑलमोस्ट 13 या 14 दिसंबर को। पर थोड़ा बहुत कुछ हुआ था शूटिंग, या कोई बाद में अचानक प्रॉब्लम आई, तो इन लोगों ने जो है अभी का जो एक मेन शेड्यूल है वो ये है, जेन जी की भाषा में स्कीड्यूल, और पुरानी वाली भाषा में शेड्यूल। ओके, वरना बोलेंगे अरे नहीं नहीं उसका स्कीड्यूल होता है, क्योंकि जेनजी वाले फाइनल नहीं बोलते ना, फिनाले बोलते हैं, तो इसलिए मैं दोनों की साइड लेके बोला। ओके वरना आप बोलोगे अरे नहीं गलत प्रोनाउंसिएशन है। क्या आजकल इंग्लिश बोलना भी एक पाप है, क्योंकि पुरानी इंग्लिश के कुछ जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, और आजकल की अलग है। तो हम उतने भाई अपग्रेड है। ओके, पुराना भी आता है नया भी आता है, हम किसी को नहीं छोड़ते। एनीवे, फिल्मिंग बिगिंस ऑन 8 जनवरी 2026 गोवा में शुरू होने वाला है। ऑब्वियसली गोवा का ही शूटिंग है। विद द शेड्यूल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ फरवरी। बड़ा शूटिंग है भाई, और पहले ही झटके में मुझे लगता है पूरी फिल्म शूट करने वाले हैं। एंड ऑफ फरवरी तक तो भाई ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी फिल्म, क्योंकि दृश्यम 3 आपको कोई भाई सिंघम या कोई बहुत बड़ी वाली फिल्म है नहीं कि आपको उसमें कोई ये होगा। द एंटायर कास्ट विल बी पार्ट ऑफ दिस गोवा शेड्यूल, यानी कि स्कीड्यूल। ओके, थिएटरिकल रिलीज 2 अक्टूबर 2026। देखो भाई, पूरी की पूरी स्टार कास्ट इसमें, वो जयदीप अहलावत, अजय देवगन, श्रिया सरन, वो इशिता दत्ता, तब्बू, वो छोटी बेटी उनकी, ये सब लोग होने वाले हैं। 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होगी फिल्म। देखो पूरे के पूरे लोग यहाँ पे होने वाले हैं गोवा में। मान के चलो ये 8 जनवरी को शुरू होगी और फरवरी एंडिंग में ख़त्म ही हो जाएगा इसका। एक ही इसमें पूरा ही कर लेंगे शूटिंग, क्योंकि इसके लिए, और क्योंकि अजय देवगन ने मार्च मंथ के लिए गोलमाल को लेके बात करी है भाई रोहित शेट्टी से। अब रोहित शेट्टी का कोई नया प्लान होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि इसकी जो शूटिंग का जो अपडेट है वो सिर्फ फरवरी तक है। फरवरी के बाद आप गोलमाल का आपको अपडेट मिलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि रोहित शेट्टी ने ही बीच में कहा था मार्च के बाद वाले, मार्च मंथ में ही हम शुरू करने वाले हैं, और अजय देवगन ने टाइम दिया है मार्च का। और ये श्रेयस तलपरे वगैरह तो फ्री ही होते हैं, तो इन लोगों को भी वहाँ पे बोला है मतलब
आने को, ओके, कि जॉब मिल गई भाई साहब आ जाओ। तो ये एक बात है भाई। तो दृश्यम 3 को लेके भाई अब यहाँ पे क्या है मालूम, क्या ये एक तो लास्ट पार्ट है, और दृश्यम 3 को लेके आंटी वांटी टाइप के बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बड़ा बोलते हो, तो उन्होंने कहा है भाई कि जो दृश्यम में जो खून हुआ है ना, खून हुआ ही नहीं है। वो जो लाश है ना, वो किसी और की ही है पहले से ही। और अजय देवगन ने वो जो बंदा है जो उसको, वो उसकी बेटी ने जो मारा हुआ रहता है, वो सिर्फ तब्बू नहीं, वो क्या नाम है उसका, श्रिया सरन और उसकी बेटी इशिता दत्ता को लगता है कि मर गया। और बाद में ऐसा है कि जब अजय देवगन उसको गाड़ने वाड़ने जाता है, जो हमको नहीं दिखाया, ऐसा उन लोगों का कहना है, राइटर है ये लोग, कि शायद हो सकता है कि वो जिंदा हो और अजय देवगन ने उसको कहीं पे बांध बांध के रखा हो सबक सिखाने के लिए, जैसे शैतान में एंड में बांध बांध के रखा था माधवन को, वैसे वो वापस आ गया। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी ना, वो माँ मूवी आई थी देखो काजोल की, उसमें तो वो शैतान जो है वो छूटा हुआ है। तो शैतान 2 में वो बड़े लगाएगा अजय के। पर वो बात की बात है, अभी का जो बात है कि अजय ने शायद इस बंदे को सबक सिखाने के लिए बांध के रखा है अपनी फैमिली से दूर, और कभी खून कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा दिखाने वाले हैं। ऐसा मत करो भाई साहब, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ये स्टोरी होगी ना तो ठीक है, लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन लोग ऐसे जूते मारेंगे ना भाई इन प्रोड्यूसर मेकर्स को, उसको मरा हुआ ही रखो भाई, वो जिंदा नहीं चाहिए भाई वो बंदा। ओके, मेरा ये मानना है। अब बाकी लोगों को ये स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, देखते हैं भाई। अभी क्या है, ये सिर्फ एलिगेशन से, हो सकता है वो बंदा मरा हुआ ही होगा। और हाँ ठीक है, वो डीएनए वीएनए वाला, अब तुम बोलोगे यार नहीं ये प्रूव हुआ है कि वो मरा है, डीएनए वगैरह का एंगल वगैरह, भाई आजकल एआई के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। नहीं मतलब वो डीएनए वीएनए वो मैनेज वैनेज भी कर सकते हैं लोग, हालांकि अभी तक तो कोई डीएनए का सवाल ही नहीं है ना। अजय देवगन ने जब जब लाश वो इन लोगों ने उठाने की कोशिश की, हमेशा ही अलग अलग ही एंगल हुआ है। कोई लाश मिलती है तो भाई उस वो कभी उसका डीएनए अलग होता है, वो अलग होता है। तो अभी तक तो रियल वाला बंदा कहाँ है क्या है पता ही नहीं है। ओके, तो मतलब हाँ, अजय ने वो वापस लाश छुपाई थी। एंडिंग में दृश्यम 2 के शायद ये दिखाया था ना इन लोगों ने, वो अंतिम संस्कार कर दिया शायद, और वो उसको वो ला के देता है वो उसका अस्थि वगैरह ऐसा कुछ। अब पता नहीं वो रियल वाले का है या झूठ वाले का है, क्या पता सच में भाई अजय देवगन ने मतलब वो मरा ही नहीं होगा, शायद जिंदा होगा गाड़ने के समय पे। अभी देखते हैं भाई, पर इंटरेस्ट तो है। और ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न से क्या होता है, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है। अभी देखते हैं मोहनलाल की फिल्म और ये फिल्म थोड़ी सेम नहीं होनी चाहिए भाई। अगर वहाँ पे खतरनाक सस्पेंस मिला और वो अगर आ गया बाहर और इनका भी साला वही एंडिंग हुआ, तो भाई कम से कम एंडिंग तो पता चल जाएगी ना लोगों को पहले, क्योंकि 4-5 महीने का गैप है भाई। मोहनलाल की फिल्म शायद मार्च या अप्रैल में आ रही है। ये लॉस तो है दृश्यम 3 के लिए भाई। पहले तुम बोलोगे यार वो तो उस टाइम पे दृश्यम 2 के वक्त इतना लॉस नहीं था। आजकल जनता की बहुत बड़ी मस्ती बढ़ गई है ना भाई, ओटीटी जल्दी जल्दी इनको सीक्रेट चाहिए। वो मोहनलाल की फिल्म जब रिलीज होगी है, सब जगह पे कमेंट में पहले ही फैला देंगे ऐसा है वैसा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या पता क्लियरली फोड़ दे सीक्रेट। और आजकल तो कुछ ऐसे भी लुखे आए हैं यूट्यूब पे, वो स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं डायरेक्ट, मतलब फिल्म देखने के तुरंत शाम तक आ जाता है। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है मत देखो, हम आपको पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई वो लोगों को कौन रोकेगा यूट्यूब पे, तो असर तो होगा भाई दृश्यम 3 पे ये वाला। तो देखते हैं भाई, स्टोरी एंडिंग चेंज होगी तो ही बेटर है भाई, उसकी और इसकी एंडिंग अलग ही होनी चाहिए। पर मैंने सुना है वो पनोरमा स्टूडियोज़ ने राइट्स वाइट्स खरीद लिए, तो वही एंडिंग है शायद दोनों की। पर साला गैप नहीं है ना फिर, मतलब गैप बहुत है ना फिर, लोगों को यार वो पूरा पता हो जाएगा, वो मुझे बुरा लग रहा है। अरे पता है भाई विजय सलगावकर की स्टोरी लोगों को जाननी है, पर एक बार साला सीक्रेट ही पता चल गया, और पता चल गया कि ये उसी का रीमेक है, पूरा का पूरा एंडिंग भी वही है, तो लोग भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क तो पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। ऑल द बेस्ट टू दृश्यम 3। एंड वो बॉयकॉट वॉयकॉट का मुझे मत बोलो भाई साहब।